एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं राजकुमारी खा रही होती है। इसी बीच हम देखते हैं युवराज को दूसरे टेबल में बैठे हुए। युवराज अपने चेहरे को छुपाते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ बात कर रहे होते हैं कि घनश्याम की वो चाची कमाल की वाइन बनाती है। उसके बाद उनका बॉडीगार्ड बोलता है कि अच्छा मुझे बताओ वो कहाँ पे है। फिर युवराज बताते हैं कि वो नमसाम जी में है। ये सारी बातें राजकुमारी सुन लेती है। उसका दो डम्पलिंग लेती है और वहाँ से जाने लगती है। पर इसी बीच ना उस शॉप का मालिक आ जाता है और राजकुमारी के कंधे में हाथ रख के उसे बुलाता है। राजकुमारी जब पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि वो सारे डम्पलिंग उन्होंने पैक करके दिया होता है। तो राजकुमारी भी उन्हें लेके चली जाती है वहाँ से। ये सारी चीज़ें ना राजकुमार ने वो शॉप के मालिक से कहा होता है करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी वहाँ से जा रही होती है। उसका राजकुमार भी उनका पीछा करने लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं राजकुमारी वहाँ से खाना खाते हुए जा रही होती है पर उनका खाना गिर जाता है पर उन्हें उठा के भी खा लेती है। और ये सारी चीज़ें देख के ना युवराज स्माइल कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं राजकुमारी अपने घर के सामने पहुँच जाती है और घर के दरवाजे को देख के वो पुरानी बातों को याद करने लग जाती है। कैसे उनकी माँ की डेथ के बाद उनके पापा ने उन्हें वहाँ से मास्टर ली के पास भेज दिया था। राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि मास्टर ली के पास जाना और उसके बाद ये खत उन्हें दे देना। तो राजकुमारी बोलती है कि क्या आप मेरे साथ नहीं जाएंगे। राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि लियोंग तो मैं ले जाएगा। लियोंग उनके सरबेंड का नाम होता है। फिर राजकुमारी पूछती है अपने पापा से कि मैं घर कब लौटूंगी। तो राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पे ना आने में भलाई है। फिर राजकुमारी रोते हुए बोलती है अपने पापा से पर मैं तो यहीं पे रहना चाहती हूँ। फिर उनके पापा उन्हें समझाते हुए बोलते हैं कि बेटा अगर तुम यहाँ पे रुके तो लोगों को शक हो सकता है। फिर राजकुमारी रोते हुए बोलते हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज़ मुझे आप यहाँ से ना भेजें। फिर राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि कोई हमारे परिवार को ख़त्म करना चाहता है, हो सकता है कि हमें गद्दारों का परिवार कहा जाए, इसलिए तुम जाओ यहाँ से। फिर राजकुमारी होते हुए बोलते हैं कि मैं आपको पापा नहीं बोलूँगी, मैं खुल का सांस भी नहीं लूँगी, पर प्लीज़ मुझे अपने पास रहने दीजिए। अपने पिता की बात समझो बेटी, मैं तुम्हें इसलिए दूर भेज रहा हूँ, जाके तुम सलामत रहो। फिर राजकुमारी के पिता बोलते हैं कि आज से तुम्हारा नाम सोहा होगा। ये सारी बातें याद करके राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद राजकुमारी जब अपने घर के अंदर जाती है तो उनकी नौकरानी भागते हुए आती है और रोते हुए बोलती है कि छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। तो राजकुमारी उसे बोलती है कि कोई सुन लेगा। उसको राजकुमारी उसे गले लगा लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों कमरे के अंदर बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। तो राजकुमारी पूछती है कि पापा कैसे है। तो बताती है कि आपके पिताश्री तो आज ही लौटे और हर वक्त काम करते रहते हैं। तो राजकुमारी बोलती है कि अब तो उनकी शादी करवानी पड़ेगी जाके वो घर में बैठ के आराम कर सके। तो उनकी मेड बोलती है कि जी हाँ आप सही कह रही हो। फिर राजकुमारी बोलती है कि मुझे ये बात माँ को भी बतानी है। तो राजकुमारी की मेड बोलती है कि आप उनसे रोज़ मिलती हो। तो बोलती है जब मुझे मौका मिलता है, जब मैं उनसे ज़रूर मिलती हूँ। उसके बाद वहाँ से चली जाती है। फिर राजकुमारी अपनी माँ से मिलने चली जाती है। फिर हम वांगसू को देखते हैं, छत के ऊपर बैठा हुआ होता है वो, और जैसे वो आवाज़ सुनता है वो चुप जाता है। वो देखता है कि राजकुमारी वहाँ से आई है और राजकुमारी इधर उधर देखती है, पहले कोई है तो नहीं। राजकुमारी उस कमरे के अंदर चली जाती है। उसको वांगसू सारी चीज़ें देख रहा होता है। उसको हम देखते हैं राजकुमारी को उस कमरे के अंदर। राजकुमारी उस कमरे के अंदर जाने के बाद बहुत इमोशनल हो जाती है। उसका राजकुमारी झुक के प्रणाम करती है। उसका राजकुमारी बहुत इमोशनल हो रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे राजकुमारी के पिताजी भी आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें ना वांगसू देख रहा होता है। फिर राजकुमारी के पापा देखते हैं चीज़ें से कि वो यहाँ पे देख तो नहीं रहा। फिर उस कमरे के अंदर चले जाते हैं पर ये सारी चीज़ें वांगसू देख लेता है। फिर राजकुमारी के पिता जैसे कमरे के अंदर जाते हैं तो राजकुमारी बोलती है सब ठीक है ना पिताश्री। फिर राजकुमारी के पापा तो बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है। फिर राजकुमारी के पिता बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ इतने रूखे क्यों है, क्या तुम्हें आज भी लकड़ियाँ काटनी पड़ती है। तो ये सुन के राजकुमारी बोलती है कि नहीं, अभी मेरे नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस एक नज़र देखते ही सारा काम हो जाता है। फिर राजकुमारी बोलती है कि मुझे आपकी बहुत याद आती है। फिर राजकुमारी के पापा बोलते हैं कि मुझे भी तुम्हारी याद आती है। ये कहने के बाद वो उससे गले लगा लेते हैं। ये सारी चीज़ें ना वांगसू देख रहा होता है। उसको हम युवराज को देखते हैं जो कुत्ते को खाना खिला रहे होते हैं और उससे ना बातें कर रहे होते हैं। फिर हम वांगसू को देखते हैं जो बाहर होता है और वो कुछ सोच रहा होता है। इसी बीच ना उसे किसी की आने की आवाज़ होती है तो वो चुप जाता है और वो देखता है कि वो तो राजकुमारी है, तो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे ना राजकुमारी युवराज से मिलने आई होती है। उसके बाद राजकुमारी कमरे के अंदर जाती है। फिर राजकुमारी युवराज के सामने जाके बैठ जाती है और युवराज की ड्रिंक पी लेती है। फिर युवराज बोलता है कि तुम्हें पता है जब कोई किसी और की चीज़ें खाता है तो उसको शुक्रिया अदा कहते हैं। फिर राजकुमारी बोलती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया है। फिर युवराज बोलते हैं कि मैंने क्या किया। फिर राजकुमारी बोलती है कि तो फिर राजा के सिपाही तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए, ये कोई मामूली बात नहीं है। फिर युवराज बोलते हैं कि मैंने बस किसी के भागने में मदद की थी। उसके बाद राजकुमारी बोलती है कि वो अभी किसी से नफरत नहीं करती और हमेशा मुस्कुराती रहती है, मेरी छोटी मालकिन। यह सुन के युवराज बोलते हैं क्या सच में। फिर राजकुमारी बोलती है कि तुमने उनकी माँ की आखिरी इच्छा उन्हें बताने के लिए बोला था ना। तो युवराज बोलते हैं कि
तो इसका मतलब है कि तुम अब तक मुझे नहीं भूली हो। तो राजकुमारी बोलती है मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। ये सुन के फिर युवराज बोलते हैं कि तो फिर तुम मुझे ना पहचानने का दिखावा क्यों कर रही थी। फिर राजकुमारी बोलती है कि मैं अब तक चुप कर रह रही थी, इसलिए कोई नहीं जानता था कि मैं वही नौकरानी हूँ, पर एक दिन तुम वहाँ अचानक पहुँच गए। फिर युवराज बोलते हैं कि इसका मतलब आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तो राजकुमारी बोलती है कि हाँ बिल्कुल नहीं। फिर राजकुमारी बोलती है कि मैं बस तुम्हें यही बताने के लिए आई थी। आज के बाद मेरी तलाश की क्या फिर मेरे बारे में कोई बात की तो इसी बीच युवराज बोलते हैं कि तो फिर क्या करोगी। तो फिर राजकुमारी बोलती है हो सकता है मैं तुम्हारी जान ले लूँ। इसी बीच वहाँ पे बांसु भी आ जाता है। फिर युवराज बोलते हैं कि अगर तुमने मेरी जान ले ली, मुझे नहीं पता कि मेरे मरने पर कितने जन खुश हो जाएंगे। फिर युवराज बोलते हैं कि मुझे पता है, मेरे मरने के बाद मेरा एक दोस्त जरूर रहेगा। फिर राजकुमारी बोलती है कि तुम्हारा वो दोस्त जो तुम्हारे साथ था। तो युवराज बोलते हैं कि हाँ। ये सारी बातें बांसु भी सुन रहा था। फिर युवराज बोलते हैं कि मैं उसे रोते हुए देख नहीं सकता, इसलिए मैं मरना नहीं चाहता, पर जब मुझे लगेगा कि अभी मुझे नहीं जीना है तब मैं मदद के लिए तुम्हें ही बुलाऊंगा। फिर राजकुमारी बोलती है कि इसका क्या मतलब है। फिर युवराज बोलते हैं कि अगर तुम्हारे हाथों मेरी मौत होती है तो मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। फिर युवराज बोलते हैं कि तुम्हें कभी भी मेरी जान लेने का हक है, इसी वजह से जब तक मेरी मौत नहीं आती मैं तुमसे मिलने की कोशिश करता रहूंगा।